नमस्कार। उम्र केवल 26 वर्ष की और इस 26 वर्ष के युवा ने बचपन से ही सोच लिया था कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है, मरीजों की सेवा करना चाहता है। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार होने के कारण उसके सामने बड़ा होने पर कई तरह के विकल्प थे, मार्ग खुले हुए थे, लेकिन बचपन में उसने परिजनों को बता दिया कि वह डॉक्टर बनना चाहता है। और उसके बाद पढ़ाई के बाद उसने इस डॉक्टर के क्षेत्र में कदम रखा और लगभग 5 वर्ष तक उसने चाइना के सबसे टॉप जो 10 विश्वविद्यालय उसमें से एक विश्वविद्यालय में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। और उस पढ़ाई में वह न केवल सफल हुआ बल्कि अपने देश में डॉक्टर बनने के लिए, मरीजों की सेवा करने के लिए जो सबसे कठिनतम परीक्षा होती है एफएमजी, वह भी उसने पहले अटेम्प्ट में ही इस परीक्षा को पास कर दिया। जबकि कई विद्यार्थी एमबीबीएस तो कर लेते हैं बाहर से, विदेशों से, लेकिन इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं क्यों। और इसका रिजल्ट रहता है प्रतिवर्ष 10, 12, 15%। लेकिन पहले अटेम्प्ट में ही इस युवा डॉक्टर ने इस परीक्षा को भी पास कर लिया और एक के बाद एक कई तरह की चुनौतियां स्वीकार की। डॉक्टर बनने की जानकारी चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा को सोमवार को जब लगी तो वह इस युवा डॉक्टर के घर पर पहुंचे और उससे इस बारे में खुलकर चर्चा की कि किस तरह एमबीबीएस की पढ़ाई उसने की, विदेश में 5 साल अपने परिवार से दूर रहकर, और उसे इस उपलब्धि के लिए बधाई भी दी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बचपन से ये ठान लेते हैं कि उन्हें भविष्य में आखिरकार बड़ा होकर क्या बनना है, और उनमें से ही एक है चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर स्थित श्री राम कॉलोनी में निवास करने वाले मयूर ठक्कर, जिन्होंने बचपन में ही अपनी दूसरी और तीसरी कक्षा की पढ़ाई करने के बाद ठान लिया था कि बड़ा होकर उसे डॉक्टर बनना है और उसका एक ही मकसद रहेगा कि मरीजों की सेवा करना। जिसके बाद डॉक्टर मयूर ठक्कर ने चित्तौड़गढ़ में 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की और उसके बाद कोटा की ओर कूच कर गया, जहां की उसने एक प्रमुख कोचिंग संस्थान में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए कोचिंग की। और कोचिंग करने के बाद वह सीधे भारत से लगभग 5,500 किलोमीटर दूर स्थित चाइना की एक सबसे बड़ी सिटी में से एक सुजो पहुंच गया। और चाइना के जो टॉप 10 मेडिकल यूनिवर्सिटी है उनमें से एक है सुजो यूनिवर्सिटी, और उसी सुजो यूनिवर्सिटी में उसने प्रवेश लिया और अपने एक छोटे से आशियाना यानी कि मकान में रहकर लगभग 5 वर्ष तक उसने पढ़ाई की। और इस सुजो मेडिकल यूनिवर्सिटी में उसने न केवल अध्ययन किया बल्कि कई घंटों तक लाइब्रेरी में रहकर उसने यह सीखने की कोशिश की कि आखिरकार एमबीबीएस पूरा करने के लिए कौन कौन सी कठिन पाठ्यक्रम के दौर से गुजरना पड़ता है। और आखिरकार उसकी मेहनत भी रंग लाई। इतने किलोमीटर दूर भारत से होने के बावजूद, परिवार से दूर होने के बावजूद, मन में एक जो ठान रखी थी कि बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, तो सब कुछ उसने छोड़ दिया। पीछे मुड़कर उसने कभी भी नहीं देखा और यही शायद उसकी कामयाबी का एक राज रहा। और दिन रात उसने चाइना में पढ़ाई करने में लगा दिए। एमबीबीएस पूरा होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत में यदि डॉक्टर बनना है और यहाँ पे मरीजों की सेवा करनी है तो उसके लिए सबसे बड़ी कठिन परीक्षा होती है एफएमजी। एफएमजी में प्रति वर्ष हजारों की संख्या में छात्र बैठते तो हैं, लेकिन प्रतिशत जो रिजल्ट रहता है वह 10-12% ही रहता है, क्योंकि वह एक ऐसी कठिन परीक्षा होती है जो किसी भी छात्र के लिए उत्तीर्ण करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। यह परीक्षा प्रतिवर्ष दी जा सकती है और आज भी ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो कि एमबीबीएस तो कर चुके हैं विदेशों में, लेकिन एफएमजी की परीक्षा वह पास नहीं कर पा रहे हैं और अब तक वह 8-10 अवसर भी इसके लिए अपना गंवा चुके हैं।
और अब उनकी उम्र भी समाप्त हो चुकी है और इस कारण अब उन्हें मुश्किल होती जा रही है। लेकिन चाइना में स्थित सुजो में यह कमरा नंबर 2304 डॉक्टर मयूर के लिए एक ऐसी यादगार मकान के रूप में साबित हुआ जहां की उसने अपने न केवल कई समय बिताया बल्कि अपने दोस्तों के साथ यहाँ रहकर MBBS की पढ़ाई करने के लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ उसने अपनी पूरा ध्यान आकर्षित किया। और कहते हैं ना कि जब व्यक्ति ठान लेता है और मन में आत्मविश्वास कुछ करने की लगन होती है और जो व्यक्ति पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता है और यह सोच लेता है कि उसे बस हासिल करनी है तो केवल सफलता सफलता सफलता, हालांकि उसके लिए उसे बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ऐसे कई कामयाब व्यक्ति हैं, चाहे बड़े उद्योगपति का नाम ले लें, रतन टाटा का नाम ले लें, तो उन्होंने भी कोई आसानी से इस मुकाम को हासिल नहीं किया, बल्कि उसके लिए उन्होंने बचपन से ही काफ़ी कठिन परिश्रम किया और उसके बाद इस मुकाम को हासिल किया। और इस मुकाम सफलता मिलने के बाद जब चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया को यह जानकारी मिली तो सोमवार को वह डॉक्टर मयूर ठक्कर के आवास पर पहुंचे, काफ़ी देर तक उनसे चर्चा की और उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई भी दी। इस उपलब्धि में डॉक्टर मयूर ठक्कर के दादा दादी एवं विशेष तौर पे एक अंकल परेश ठक्कर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।